जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का विमर्श का टॉपिक है वो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने यहाँ के सभी बूथ प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हुए हैं, उनसे मीटिंग किया और एक संकेत भी दिया कि हो सकता है कि युति टूट जाए बीएमसी और महानगर पालिका चुनाव में, नगर निगम चुनाव में। मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते जो कार्यकर्ताओं का दर्द है, जैसा हमें फीडबैक मिलता है, उस पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अमित शाह जी एक सच्चे रणनीतिकार हैं और भारत भर में उनके जैसा सच में आज के युग का कोई चाणक्य नहीं है। मगर पार्टी अपने वसूलों से अगर समझौता करे तो ये जरूर दुखद है कि अब जैसा 20-20 साल, 25-25 साल से जो कार्यकर्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है, उसको अगर मौका न मिले, चाहे संगठन में चाहे चुनाव में, तो उन कार्यकर्ताओं में क्या होता है? कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो मोरल डाउन है और कार्यकर्ता की उदासीनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं घातक है। बाहर से लाए हुए लोगों को, जैसा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि बाहरी लोगों को अहम पद नहीं देना चाहिए। विश्वास की जो नींव है, जो अरसों से पक्ष के लिए काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका मनोबल कम किया जाएगा तो पार्टी की जो नींव है वो आने वाले समय में जरूर ध्वस्त होगी। तो मेरी पार्टी से अपील है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में अगर शिवसेना और अजीत पवार ये दोनों से अगर बात नहीं बनती है तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव में जाना चाहिए और कार्यकर्ता एड़ी चोटी का दम लगाकर पार्टी को जीत दिलाएंगे। मगर जो बीच में उत्तर भारतीयों के साथ हुआ, उत्तर भारतीयों को एक श्योरिटी पार्टी को जरूर देना पड़ेगा, जहां तक मेरा मानना है। और समय रहते चुनाव का डेट डिक्लेयर होने से पहले कोई ऐसा कारगर कदम
उत्तर भारतीयों के लिए पक्ष को उठाना चाहिए, क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में, मुंबई, थाना, रायगढ़, पालघर, इन 4 महानगरों में उत्तर भारतीयों की जो तादाद है और जिस हिसाब से उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है, ऐसा कभी एक समय हो सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करता था। तो मैं पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव से पहले उत्तर भारतीयों के लिए फुल प्रूफ प्लान कुछ बनाना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऐसा निंदनीय कृत्य अगर उत्तर भारतीयों के साथ कोई भी पार्टी या कोई भी लोग करते हैं तो देश के संविधान के अनुसार उनके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई हो। तो मुझे लगता है अगर ऐसा करने में माननीय अमित शाह जी या देवेंद्र फडणवीस जी कामयाब होते हैं तो आने वाले चुनाव में, खास तौर से मुंबई महानगर पालिका में, अब की बार भगवा, बीजेपी का भगवा जरूर फहरेगा, ऐसा हमारा मानना है। मगर दबाव में आकर पार्टी अगर कंप्रोमाइज करती है, चाहे एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को जरूरत से ज्यादा सीटें देती है और पहले से जुड़े हुए कार्यकर्ता उनकी अनदेखी करती है, तो इसका खामियाजा भी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो मैं जमीनी हकीकत को देखते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि समय रहते इन विषय पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो अभी तोड़क कार्रवाई हो रही है महानगर पालिका के द्वारा, बीएमसी के द्वारा, लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। अब ये अगर जो 40-40, 50-50 साल से गरीब बेचारे झोपड़े बना के रहते हैं, अगर उनके झोपड़े के बदले घर, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको अपना घर, अपना छत मिल जाएगा, तो मेरा एक मानना यह भी है, इट्स अ पब्लिक ग्रीवियंस एंड आई वांट टू रेज द subject on the front of our leadership कि if you are going to demolish the premises of any person, you should give them surety, assure them it can take time, but the government is ready to rehabilitation of स्लम ड्वेलर्स। अगर भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने एशिया के सबसे बड़े क्रैक जो धारावी का श्रम था उसका रिहेबिलिटेशन करा रही है, गरीबों के उत्थान के लिए, जो कि कांग्रेस ने कहा था कभी इट्स नॉट पॉसिबल टू सेटल देम, तो अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी सरकार इतने बड़े स्लम को रिहेबिलिटेट कर रही है, लोगों को घर मिल रहा है, तो मेरी ये भी सरकार से अपील है कि जिसका भी
मुंबई में खुद का झोपड़ा है, विदाउट कॉस्ट एंड क्रीड यू मस्ट हैव टू गिव देम श्योरिटी कि दे विल गेट देयर ओन होम। और जो बिल्डर और एसआरए के द्वारा मनमानी हुई है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए भी एक बेहतरीन एसआईटी बनाकर जो भी अपराधी है उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए और लोगों को न्याय देना चाहिए। और न्याय के लिए ही लोगों ने उम्मीद करके 232 से अधिक सीटें दिया है, जो कि महाविकास आघाड़ी का विनाश कर दिया, 50 के अंदर सिमटा दिया। तो इतने बड़े मैंडेट का, जनाधार का सम्मान करते हुए सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि आने वाले 20-25 साल तक भी देश विरोधी ताकतें सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाए। अगर हमारा विश्लेषण आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।